फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत के प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से इन सारे कोर्सेज में दाखिला लिया जा सकता है। इन कोर्सेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरह से क्रैक किया जा सकता है, इस पे चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो 3 कोर्स यहाँ पे हम लिए हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको दिख रहे होंगे। तो JNU, DU, जामिया, BHU, AMU, ये तो जनरली आप लोग जानते होंगे। एक CU, CET लिखे हैं अलग से, तो ये होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जिसमें दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है, फिर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय और इसी तरह से हरियाणा, कर्नाटक, केरल, इन सारे राज्यों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। उनमें दाखिले के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बनाया गया है। ठीक है, अभी 3 यहाँ पे आपको कोर्सेज दिख रहे होंगे। ये तीनों प्रोग्राम में इसलिए एक ही साथ रखे हैं इसको कि तीनों का तैयारी एक साथ आप कर सकते हैं। तो जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए अप्लाई करते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो एक से ज़्यादा कोर्स में कभी कभी अप्लाई करने का ऑप्शन होता है। तो आप अगर एक साथ ध्यान में रख कर के तैयारी करेंगे तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग ये कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके पास ज़्यादा ऑप्शन रहेगा और चांस ज़्यादा रहेगा आपका कि दाखिला मिल जाए, नामांकन मिल जाए, एडमिशन मिल जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अपना पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करते हैं। वैसे ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे, ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा बताएंगे। तो हम इस बार यानी 2020 में दिए थे JNU का और DU का और जामिया का। तो DU और जामिया के लिए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस टेस्ट दिए थे और JNU के लिए ये दोनों का दिए थे। तो जो भी दिए थे सारा एंट्रेंस मेरा क्लियर हो गया था। तो DU का जो रिज़ल्ट है वो तो पब्लिक डोमेन में है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं आराम से मेरा नाम। तो उसमें आपको दिखेगा 214 मार्क्स आया था, 214 मार्क्स। तो इस पे आपको DU में ये 400 में रहता है, 400 टोटल रहता है। तो इसमें DU में हिंदू कॉलेज आपको मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में। ठीक है, अब जामिया और JNU इसका रिज़ल्ट यहाँ पे हम लगाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा जो जामिया वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसका रिज़ल्ट। ये सेकंड राउंड में जामिया में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन हम एडमिशन फिर लिए थे JNU में PISM कोर्स में। ठीक है, तो ये मेरा एडमिशन और नामांकन का रहा किस, और जो एंट्रेंस टेस्ट दिए ये 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो रहा। अब आप ये जानिए कि किस तरह से हम कुछ तैयारी किए थे, शायद उससे आपको सहायता मिलेगा। तो मेरा बैकग्राउंड जो था वो आपको अगर मेरा यूट्यूब पेज पे जाएं तो पता चलेगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बीटेक का है। ठीक है, हम बीटेक किए हुए हैं NIT पटना से। तो बैकग्राउंड सोशल साइंस का नहीं है मेरा। तो इसलिए हम पहले क्या किए कि NCERT पढ़े थे बुक। तो ये पॉलिटिकल साइंस का NCERT है 11th और 12th का, ये वाला, और ये शायद 11th का है। हाँ,
और ये बुक 12th क्लास की बुक है। तो ये हम पढ़े थे। अब जिनका बैकग्राउंड पहले से सोशल साइंस में रहता है उनका पढ़ा हुआ रहता है, उनको उतना ज़रूरत नहीं है। अगर एनसीईआरटी आप ये पढ़े हुए हैं तो हिस्ट्री पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो आप बिपिन चंद्रा का हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये हम बुक पढ़े थे। वैसे इसके अलावा अगर और भी बुक पढ़ना चाहें हिस्ट्री का तो आप एक बुक आता है शेखर बंदोपाध्याय की, वो आप प्लासी टू पार्टीशन बुक का नाम है, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े हुए हैं पहले से तो ये बुक अच्छी बुक है और इसको आप फॉलो करते रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या सिलेबस रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो देखिए हर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का अपना एक सिलेबस है और प्रत्येक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस निकालती है, तो वो सिलेबस आप फॉलो कर सकते हैं। या उसके अलावे बेहतर उपाय ये है कि नेट का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का वो फॉलो करें आप। अगर वो फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस एंट्रेंस एग्ज़ाम का देखने का ज़रूरत नहीं रहेगा और सिर्फ नेट का सिलेबस जो है उसी को देख करके एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी किया जा सकता है अच्छे से। तो ये सिलेबस जो है वो हम एक बुक से लिए हैं। तो इस सिलेबस में यूनिट वाइज दिया गया है, अच्छा तरह से लिखा है इसमें। और ये बुक था ये वाला, ये बुक बाज़ार में मिलता है, आराम से अवेलेबल है। वैसे ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, हम चूँकि पढ़े हैं तो आपको बता रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप इस बुक को, इसी बुक का ये सिलेबस है, इसी बुक से लिया गया है। ये विषय सूची है एक्चुअली इस बुक का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट ये सब दिया गया है। फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो हम कहाँ से पढ़े हैं वो कुछ आपको रेफ़र करेंगे मटेरियल, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं तो शायद आपको भी कुछ सहायता मिल जाए। तो पहला जो रहा वो पॉलिटिकल थॉट एंड थ्योरी का रहा। तो ये जो है वो शुभ्रा रंजन मैम की नोट्स आती है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं इस पार्ट को, पॉलिटिकल थॉट एंड थ्योरी को। तो ये नोट्स अवेलेबल है, आराम से मिल जाता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और नोट्स पढ़ने से जो पॉलिटिकल थॉट और थ्योरी वाला पोर्शन है वो सिर्फ ये नोट अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। और जो कुछ ऐसा लगे कि और कुछ और ऊपर से सप्लीमेंट चाहिए तो आप रेफरेंस बुक के रूप में ये बुक यूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी की ये बुक है, ओपी गौबा की, अच्छी बुक है। हालांकि हम उतना ज़्यादा नहीं पढ़े थे लेकिन फिर भी पढ़े थे, रेफरेंस के रूप में यूज किए थे इसको। तो इसमें बहुत अच्छे से इसका लैंग्वेज अच्छा है। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहें तो पॉलिटिकल थॉट की बुक आती है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट की ओपी गौबा की ही आती है। तो ये इनका लैंग्वेज थोड़ा लिखने का अच्छा है और आसान है, तो आप देख सकते हैं उसको भी अगर आपको ज़रूरत वैसे लगेगा तब। वैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना बेहतर है, लेकिन एक टाइम लिमिट भी देखना होता है। फिर अगर बात करें कि कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, तो कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए अगर आप सिर्फ ये वाला जो बुक है यूजीसी नेट का, ये इसको अगर यूज करके जो इसमें मटेरियल दिया गया है उतना भी अगर कर लेते हैं तो वो आप पकड़ पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये देखा जा सकता है। इसके अलावे और शुभा रंजन मैम के नोट्स में भी ये मिलेगा आपको, ठीक है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावे अगर देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन का फिर पोर्शन है जो बड़ा पोर्शन है। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो एक आपको बुक पढ़नी होगी और ये मस्ट है। अगर आपको
एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है तो इस बुक को पढ़ना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये बेलिस एंड स्मिथ की बुक है, ये आपको मिल जाएगा, शायद मार्केट में तो मिलेगा नहीं, पता नहीं हमको, लेकिन हम ऑनलाइन इसको मंगवाए थे, तो ऑनलाइन इसको आप देख सकते हैं, मिल जाती है बुक। तो ये बुक इम्पॉर्टेंट है। अब इस बुक को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि बस पढ़ जाना है, इसमें से और यूज करना है एक बात। तो अगर आप देखें यहाँ पे ये जो 3 हम लिए हैं इसमें पेपर, इसमें अगर इस और इस पेपर की बात करें तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है थोड़ा, तो इसमें क्या रहता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछता है। पॉलिटिकल साइंस में ही पूछेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, इन दोनों में वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छा खासा पूछेगा। पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री पूछेगा मॉडर्न इंडिया का ज़्यादा, तो मॉडर्न इंडिया का बुक अगर पढ़े हुए हैं ये वाला तो हो जाएगा। लेकिन और दोनों जो ये PISM और एरिया स्टडीज़ वाले जो है, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस बुक को पढ़ते समय एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है उसको इसी बुक से तैयार कर लेना है। अलग से एक बुक आती है नॉर्मल लॉ की, तो उसको लेकर के नहीं बैठ जाना है, वो बहुत मोटी बुक है, वो आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे, एकदम खून के आंसू रोना पड़ेगा, वो बुक बहुत मोटी है। तो आप ये देख सकते हैं, अगर वो बुक पढ़े हैं नॉर्मल लॉ की तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो अगर उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है अब, तो एक काम कर सकते हैं कि इस बुक को पढ़ते समय जहाँ भी वर्ल्ड हिस्ट्री की बात लिखी हुई है उसको आप ध्यान दें कि ये बात इतना वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ भी पोर्शन है तो उसको आप एकदम से ध्यान से कवर कर लें। अगर उसको नहीं यहाँ पे क्लियर हो पा रहा है तो वो उठा करके आप इंटरनेट पे सर्च कर लें उसको और क्लियर करें। लेकिन अलग से कोई और बुक वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नहीं पढ़ने बैठे, अगर नहीं पढ़े हैं अब तक तो। अगर आप पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन टाइम उतना नहीं रहता, तो ये काम कर सकते हैं। तो इस बुक से आप इंटरनेशनल रिलेशन का जो भी पोर्शन है वो थ्योरी वाला पार्ट और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों इससे आप बनाना है, आपको कवर करना है। तो ये हो गया। इसके बाद और देखते हैं, हाँ, और इसके बाद आता है फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत मोटी मोटी बुक आती है, लेकिन वो सब मेरी बात माने आप तो मैं नहीं पढ़ा था, ठीक है। और जो मैं बुक फॉलो किया हूँ, जो हम पढ़े वो ये बुक था। ये एक तो फॉरेन पॉलिसी के लिए जो भी, और इंडिया का रिलेशनशिप डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, ये देखने के लिए, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखने के लिए, इन सब के लिए विजन IAS का मटेरियल आता है, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा आराम से। तो वहाँ से आप कंपाइलेशन देख सकते हैं, इनका एक 365 का कंपाइलेशन है, और फिर विजन IAS का नोट्स है ये इंटरनेशनल रिलेशन करके, तो वो देख सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ये देखिए, ये बहुत यूज़फुल है और बहुत क्रिस्प है, बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ और टॉपिक बच जाते हैं, तो कुछ और टॉपिक जो बचे हुए हैं जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया और पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो टॉपिक बचे हुए हैं इनको आप इसी बुक से कवर कीजिए। जो ये वाला बुक है, इसमें अरिहंत की बुक, इसी से कवर कीजिए। या एक और थोड़ा सा शायद इसमें नहीं आ पाया है, वो ग्रास रूट पॉलिटिक्स का है, जैसे पंचायत वगैरह, वो सब भी आप इसी से कवर कीजिए। ये जो अरिहंत की गाइड बुक है उससे। तो
इससे क्या होगा कि आप इस बुक में अगर जाकर देखेंगे तो आपको एक गाइड के रूप में थोड़ा लिटरेचर लिखा हुआ भी मिलेगा, और उसके अलावे इसमें क्वेश्चन बैंक है ये, तो क्वेश्चन दिया हुआ है नेट यूजीसी में जो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में वो भी इसमें दिया हुआ है, और जो भी क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया गया है भी कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चन के तौर पे, तो उसको भी आप इसमें देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावे अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन और एरिया स्टडी का जो यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर उसको भी कर पाते हैं, अगर 5 साल का भी कर पाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसके अलावे से अगर और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो और प्रैक्टिस अपना ज़्यादा करना चाहते हैं तो जेएनयू का और डीयू का और बीएचयू या जामिया ये जो भी है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जेएनयू का 2 साल का क्वेश्चन आप देखिए, क्योंकि 2 साल से ही पैटर्न बदला है, और इसका आप देख सकते हैं डीयू बीएचयू और जामिया का 2 साल से ज़्यादा का। ठीक है, तो मेरे पास इसमें जेएनयू डीयू इसका 2 साल का मेरे पास है क्वेश्चन, और बीएचयू का मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बीएचयू का आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, उनका एक वेबसाइट अलग से रहता है ना एग्ज़ाम के लिए, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए, तो उस पर देख सकते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके वहाँ सेक्शन बना हुआ है, उस पर जाइए और डाउनलोड कीजिए। जामिया का मेरे पास सिर्फ 2020 का क्वेश्चन है और पॉलिटिकल साइंस का है सिर्फ, तो ये, और सीयू सीईटी का मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। तो जो भी मेरे पास क्वेश्चन है अगर आप कमेंट करेंगे कि अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे या तो ग्रुप बना लिया जाएगा या चैनल बना दिया जाएगा, उस पर क्वेश्चन अपलोड कर देंगे और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ अगर छूट गया, अगर आपको लगता है कि हमको बताना चाहिए था हम भूल गए, तो कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर नेक्स्ट वीडियो अगर बनाएं तो उसमें उसको एड्रेस कर लिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।